हेलो। आज तारीख 7 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उकरा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम प्रिलिमिनरी क्वेश्चन 2020 का 19 का 17 का ऐसा ही है जो 2021-22 के तैयारी कर रहे हैं। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल परिप्रेक्ष्य में टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्ड बाय, किस तरह से इसको नापते हैं। हाँ, उसी पर एक क्वेश्चन है। इकोनॉमी रिफॉर्म मेजर्ड इन इंडिया वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन जुलाई 1991, अगस्त 1947, जनवरी 1980, मार्च 1990। ये WBS में 20 में क्वेश्चन है। इसका उत्तर ए है, जुलाई 1991। उस समय नरसिंह जी प्राइम मिनिस्टर से, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। देश आर्थिक तंगी में से जूझ रहा था। चारों ओर से ये रास्ता नहीं निकल रहा था तो किस तरह से फॉरेन रिजर्व बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमिक्स को ड्राइव करने के लिए परचेजिंग दूसरे देश का सामान खरीदने का पैसा हो। ये सब उद्देश्य लेकर के इस रिफॉर्म को लाया। और इसमें क्वेश्चन है, तैयार कीजिए। व्हाट इज इकोनॉमी रिफॉर्म, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है। व्हाट इज इंट्रोड्यूस, हु इज इंट्रोड्यूस, कौन इसको बिल पास किया था, तो वो नरसिंह राव जी के सरकार ने पास किया था, जो कि केंद्र में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, भूतपूर्व गवर्नर इस रिजर्व बैंक के थे। वो तो आर्थिक रूप के विश्व के सबसे जाने माने अर्थ के जानकार थे, इसलिए ऐसा रिफॉर्म लाए जो ये इस पर थोड़ा सा कह देते हैं। एक प्रकार की प्रक्रिया है अर्थ सुधार के लिए। इसके माध्यम से सरकार अपनी नीति जनता पर थोप सकती है या जनता को बाध्य कर सकती है, जैसे उदारीकरण, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये सब जो है इस नीति का अंग है जो सेंट्रलाइज तरीका से सिस्टमिक ढंग से नियंत्रण कर सकती थी, जनता करती है। अब जनता सबसे पहले ही त्रस्त थी लाइसेंस राज से, परमिट राज से, कोटा राज से और तरह तरह करके लाइसेंस, जो कि परेशान होना पड़ता था जनता को। और एक उसी बीच में एक 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें धन की कमी हुई और चारों ओर से इंडिया का परचेजिंग पावर एकदम गिर गया। उस वक्त जो है देश का मुखिया एक चॉकलेट खरीदने, विदेशी चॉकलेट खरीदने के लिए भर पैसा नहीं पा सकती रही। तो उस वक्त ऐसा विचार करके ये रिफॉर्म लाए इकोनॉमिक्स, जो आज इसमें ऐसा सुधार हुआ कि जिसमें सरकार अब पब्लिक सेक्टर के या सरकारी जो कुछ था उसको बेच दिया, निजीकरण इसमें नीति लाया। उदारीकरण इतना उदार हो गया कि माने प्राइवेट वाला लोग और धनी मनीष धन्ना सेठ लोग जो जैसा चाहे लेबर या जो भी जनता हित में जो कुछ करना चाहें
या नहीं करना चाहे उस पर चुप्पी साध लिया। और ग्लोबलाइजेशन मतलब ऐसा हो गया कि दूसरे देश के शर्त के अनुसार उठना बैठना शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन के अनुसार दूसरा जो देश जो शर्त ट्रेडिंग में लगाया उसको मानने पड़ा, बाध्यता हुई। हाँ, अगर 2 रुपया किलो अंगूर अगर बोला कि बेचने होगा तुमको, तो वही 2 ही रुपया बेचा। तो इस तरह से बाध्यता हुई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे सरकार जो है, हाँ, दोनों सरकार को तो जो हुआ सो हुआ ही। सरकार को निजीकरण के वजह से सरकार जो है पब्लिक संपत्ति को बेच डाली। बेच जाने से टैक्स जो है सरकार के दोनों हाथ में आया। इधर पब्लिक का जो जिसमें रोजगार था, ये था, इंडस्ट्री थी, ये था, वो था, हर तरह का जो जिसका बोझ कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। आर्थिक रूप से थोड़ा सर का बोझ हट गया। और उधर जो है पूंजीपति कमाया और आधा तिहा धन सरकार को दिया, तो चलो उसी में संतोष सरकार की। ये इसका कुछ अच्छा भी है, दोनों हाथ से पैसा मिला। इधर 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 अपना जवाबदेही से हाथ मोड़ लिया, एक फ़ायदा। और दूसरा जो है राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके टैक्स के रूप में सरकार अपना खजाना में जमा कर लिया, ये दूसरा फ़ायदा है हुआ। इसलिए जो है इस पर ज़्यादा नहीं हम कह सकेंगे, क्योंकि हम उतना जानकार नहीं हैं। ये इसका उत्तर जो है ये है जो 1991 में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन आते हैं दूसरा, 2 नंबर का। द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1905 एंड द एक्ट कम्स इनटू फोर्स। माने लागू हुआ कब? पास तो हुआ 1905 में, या लागू कब हुआ? तो 1906 में। उत्तर इसका 6 में है। तो ये थोड़ा सा इस पर कह लेते हैं कि द स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। ये एक्ट जो है क्या है, क्या चीज़ का एक्ट है? क्या एक्ट है? जैसे भौगोलिक क्षेत्र है, भारत बहुत से भौगोलिक क्षेत्र है, में बटा हुआ भारत है। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में अगर वहाँ व्यवसाय का रोटी रोजगार कल कारखाना लगाने में कोई असुविधा हो रहा है किसी कारणवश, लेबर के चलते या वहाँ का माहौल के चलते या ये के चलते, तो सरकार उस जगह भौगोलिक क्षेत्र को नियंत्रण करके व्यवसाय लायक बनाएगी। अर्थात जो व्यवसाय में बाधा जो फैक्टर है उसको दूर करके ताकि पूंजीपतियों के व्यवसाय लायक बनाएगी। यही उद्देश्य था, यही कानून है। इसी को सेज कहते हैं। भारत में सेज शब्द से सभी जो लोग थोड़ा बहुत जानकार है वो लोग तो सहमत होते ही हैं। यही है, और इसमें और ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास और जगह भी नहीं है। थैंक्स।